नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए कि बूचड़खाने केवल यूपी में बंद करने की क्यों बात हो रही है। यूपी में पहल की ये तो अच्छी है ही, लेकिन ऐसे बूचड़खाने पूरे देश में बंद होने चाहिए, क्योंकि बंद करने का पीछे का जो तर्क है वो पूरे दुनिया में और कम से कम हिंदुस्तान में तो एक जैसा लागू होता है। और इसलिए हम मांग करें कि यूपी की पहल को पूरे देश में लागू करो और बूचड़खाने बंद करो। क्या है आपका कहना? हमेशा की तरह आप कॉल करके प्रतिक्रिया तो दे ही सकते हैं, लेकिन आज से हम यहाँ पर स्ट्रिप चला रहे जहाँ पर एफ लिखा है। फेसबुक पर सुदर्शन की इस बिंदास बोल को लाइव देखते समय जो आप भी कमेंट करेंगे, उस कमेंट को हम यहाँ सीधे लाइव में भी दिखाएंगे। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को विस्तार से देखते हैं। अवैध कत्लखानों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर वहीं अवैध कत्लखानों को बचाने के लिए कई मीडिया संस्थान और लोग आगे आ गए हैं। दलीलें भी ऐसी दी जा रही हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो। ऐसे में कानून का राज होना मुश्किल लग रहा है उत्तर प्रदेश में। जी हां, अवैध कमेलों को बचाने के लिए मीट लॉबी सक्रिय हो गई है। मीट लॉबी के लोग कह रहे हैं अवैध कत्लखाने बंद होने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे कि कितने कत्लखाने बेरोजगार हो रहे हैं। कत्लखानों से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। कत्लखाने अवैध रूप से आबादी वाले इलाकों में चल रहे हैं। आबादी वाले क्षेत्रों में प्रदूषण इतना फैल गया है कि लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा होने लगी हैं। जहां अवैध कत्लखाने चल रहे हैं, वहां के क्षेत्र में हर घर में किसी न किसी को कैंसर हो गया है। लोग अपनी बेटियों की शादियां कत्लखाने वाले क्षेत्रों में नहीं कर रहे हैं। वहीं गंगा नदी को कमेलों ने पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। इससे न सिर्फ गंगा में पाई जाने वाली जानवरों की प्रजातियां खत्म हो गई हैं, बल्कि गंगा पर निर्भर रहने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। कत्लखानों के बैन होने से 4 लाख लोग पूरे देश में प्रभावित होंगे, लेकिन गंगा के प्रदूषण से सिर्फ मछली पकड़ने वाले 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं गंगा के प्रदूषण ने 40 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है। गंगा पर पूरे देश में करीब 40 से 42 करोड़ लोग निर्भर हैं, लेकिन गंगा के प्रदूषण पर ये लोग चुप हैं। यही नहीं, गंगा देश के 82 करोड़ लोगों की आस्था है। ऐसे में न सिर्फ हम 40 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि 82 करोड़ लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। स्लॉटर हाउस में काम करने वाला लगभग हर आदमी बीमार हो जाता है। कुछ दिन के बाद ही वो खतरनाक बीमारी की चपेट में आ जाता है। ऐसे में एक आदमी को रोजगार देने के फेर में हम पूरे परिवार को बीमार बनाने और बेरोजगार बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, आखिर मीट लॉबी क्यों ऐसे बयान दे रही है? क्यों मीट लॉबी को बचाने का षड्यंत्र हो रहा है? क्यों देश और प्रदेश में कानून का राज लागू नहीं होने दिया जा रहा है? हमारे देसी जानवरों की नस्लें खत्म हो गई हैं, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। अभी भी प्रदेश में सैकड़ों अवैध कत्लखाने चल रहे हैं। इन अवैध कत्लखानों पर अभी भी कार्रवाई नहीं होना कानून का सरासर उल्लंघन है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन कानून को लागू करने के लिए सख्त कदम उठाता है या फिर पुरानी सरकार की तरह ही प्रशासन का रवैया रहता है। और ये मुद्दे के कई पहलू है, सामाजिक है, धार्मिक है, इसका वैज्ञानिक है, स्वास्थ्य का पहलू है, तमाम प्रकार के आर्थिक से लेके किसानों से लेके रोजगार से लेके तमाम पहलुओं पर आज के बिंदास में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन्हीं दृष्टिकोणों के साथ देखते हुए आप अपनी प्रतिक्रियाओं को दें। स्काइप पर वीडियो कॉल, फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया आप देने के साथ कॉल भी कर सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर के पास चलेंगे, आपके कॉल की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद भाई साहब, आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर जी हैं। उन्होंने ऐसी विधि विकसित करी है कि एक देसी गाय जो दूध नहीं भी दे रही है, उसके गोबर और गौमूत्र से खेती होगी 30 एकड़ में। आप समझते हैं 30 एकड़ में खेती हो कितने लाख रुपए बचेंगे? और वो खेती जो होगी, जो खेती से जो उत्पाद आएगा, गेहूं आएगा, चना आएगा, गन्ना आएगा, वो हमें बीमार नहीं करेगा। उसमें केमिकल नहीं होंगे, रासायनिक खाद नहीं पड़ेगी, उसमें जहर नहीं पड़ेंगे हमें। आप गाय को काट के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप सोचिए तो इस बात को। बिल्कुल, आप जो बात बता रहे हैं, उन्होंने जो जीरो बजट खेती की बात की है, उनके खेती के उस तकनीक को सुदर्शन भी दिखाएगी। और बात आपने किसानों से जुड़ी हुई की है, इसलिए मैं आपको बताता हूं
कि कत्लखाने चलने से, बूचड़खाने चलने से जो गाय कम होती है तो देसी गाय तो कम होती है, सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ता है। कैसे पड़ता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपको तमाम पहलू दिखाएंगे। जो आज का शो देखेगा वो बूचड़खाना चलाने वाला भी होगा तो भी बंद करेगा, यह हमारा दावा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी, नरेश बोल रहा हूँ जी। बोलिए। बूचड़ खाने पूरे देश में बंद होने चाहिए। ये प्रदूषण भी फैलाते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं। जीवन में जीने का अधिकार जितना इंसानों का है उतना जानवरों का भी है, पर ये मूक प्राणी अपने हक की लड़ाई, अपने जीवन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे लेने का भी हमारा अधिकार नहीं बनता। जानवरों को भी प्राण उतने ही प्यारे बिल्कुल, होते हैं। अगर हमको किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं तो हम उसका छीन नहीं सकते। क्या है देश में बूचड़खानों की स्थिति, देखिए। भारत में जितनी दूध फैक्ट्रियां नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा स्लॉटर हाउस हैं। देश में वैध 213 दूध फैक्ट्रियां हैं, वहीं भारत में करीब 1623 वैध कत्लखाने हैं। यही नहीं, पूरे देश में करीब 2,50,000 अवैध बूचड़खाने हैं। ये डाटा आरटीआई के जरिए कृषि मंत्रालय ने जारी किया है। महाराष्ट्र में 316 बूचड़खाने हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने बूचड़खानों पर बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में 285 बूचड़खाने हैं, लेकिन अवैध रूप से बूचड़खाने यूपी के घरों और दुकानों में भी चल रहे हैं। वहीं वैध रूप से यूपी में सिर्फ 40 बूचड़खाने हैं जो पशुओं का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। तमिलनाडु में 130 बूचड़खाने चल रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोगों का आरोप है कि आबादी वाले क्षेत्रों में भी हजारों बूचड़खाने चल रहे हैं। वहीं केरल में वैध बूचड़खानों की संख्या 55 है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि केरल में सबसे ज्यादा अवैध कत्लखाने चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वैध बूचड़खानों की संख्या 11 है, लेकिन ममता सरकार में बंगाल में अवैध बूचड़खानों की बाढ़ सी आ गई है, जहां सबसे ज्यादा गायें बंगाल में काटी जा रही हैं। वहीं सिक्किम जैसे छोटे से राज्य में भी 4 बूचड़खाने वैध रूप से चल रहे हैं, तो मिजोरम में 2 बूचड़खाने वैध रूप से चल रहे हैं। भारत में कोई भी बूचड़खाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये बूचड़खाने सिर्फ पशुओं को काटते हैं। इनके पास पशुओं के अंगों के शवों को साफ करने का कोई तरीका नहीं है। इससे आसपास के क्षेत्रों में भयानक प्रदूषण फैल रहा है। इन वैध और अवैध बूचड़खानों में गोवंश भी धड़ल्ले से काटा जा रहा है। देश का मीट व्यापार बैन लगाने के बावजूद तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अवैध बूचड़खाने हर क्षेत्र में चल रहे हैं। भारत दुनिया को 43% मीट का एक्सपोर्ट करता है। अकेला उत्तर प्रदेश भारत का 34% मीट विदेश भेजता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो क्या कहना है आपको? सर, हमें ये कहना है कि जो ये बूचड़खाने योगी जी ने चालू किया है सर, ये है ना सर, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि सर गाय हमारी माता है सर। हेलो, बिल्कुल सर आवाज आ रही है आपको सर? बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। सर जितेंद्र सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, वडोदरा से बात कर रहा हूँ सर मैं। हम्म, सर एक्चुअली ये जो चल रहा है बूचड़खाना, जो बहुत चलता है, मतलब मासूम गायों को काटा जाता है सर, ये सर इनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। योगी जी ने जो चालू किया है सर, ऑल ओवर इंडिया में चालू बिल्कुल, धन्यवाद। जिन राज्यों में ऐसा कानून है वहां पर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? कहने के लिए तो कई राज्यों ने शाबाशी लेने और लोगों की वाहवाही करने तक तो बैन कर दिया है, लेकिन चल तो वही भी रहे हैं। यूपी में अगर ये पहल हुई है तो इसका समर्थन पूरे देश के अन्य राज्यों में भी करना चाहिए, और मैं दावा करता हूं कि शो को देखने वाले समर्थन जरूर करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम सर। बोलिए। सर मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सभी भारतवासियों को जो है गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन का उपयोग करना जरूरी लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो गायों का कत्ल हो रहा है वो अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में एक शहर है, था नाम है अकोला, वहाँ पे गाय के गोबर से साबुन तक बनता है, यहाँ तक कि पंचगव्य तक बनता है। गौमूत्र से देखा जाए तो पेस्टिसाइड तक प्रयोग किया जाता है, जो किसान के लिए भलाई की चीज है।
यानी कि अगर कोई भी इंसान गाय को यदि पालता है तो 20 साल की उसकी एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है। इससे जो है वो 20 से 25 लाख तक कमा सकता है। लेकिन वही गाय को यदि वो मारता है तो उसे सिर्फ 20 हजार का फायदा होता है। तो आप लोग सभी दुनिया में सभी लोग समझदार है, सबके पास अपनी बुद्धि है, वो जान सकते हैं कि गाय को मारने में भलाई है या गाय को पालने में भलाई है। और हमारे हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि गौ माता है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना सर। हम ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं, गाय के गोबर, गाय का मूत्र हो गया, गाय का। और हम इस पर आपके सामने पहले भी गौ दर्शन नाम का कार्यक्रम 2 साल चला चुके हैं। हम दोबारा इस कार्यक्रम को जल्दी लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि एक गाय 1 साल में 1 करोड़ तक का काम कैसे कर सकती है। 1 करोड़, बस आपको वैज्ञानिक तरीके से उसका उपयोग करवा लेना चाहिए, उसको काटे बगैर। हम आपको रोजगार से, जो लोग कहते हैं कि ये रोजगार पर असर करेगा, बूचड़खाने में काम करने वाले और चलाने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इस कुतर्क का जवाब देते हैं। देखिए, बूचड़खाने अवैध रूप से पशुओं का कटान करते हैं। वैध बूचड़खाने भी प्रदूषण नियंत्रण कानून का प्रयोग नहीं करते। मेरठ, सहारनपुर से लेकर कानपुर, इलाहाबाद तक के बूचड़खाने गंगा को गंदा कर रहे हैं। सहारनपुर के बूचड़खानों के पास की नहर इतनी गंदी हो गई है कि आप उसके पास से गुजर नहीं सकते। मेरठ से निकलने वाली नहर के पानी का रंग काला और कहीं पर लाल है। बूचड़खानों की वजह से इन नहरों पर प्रदूषण खतरनाक स्टेज में पहुंच गया है। इन नहरों का पानी अगर खेतों में चला जाता है तो खेत की फसल मर जाती है। अगर नहर के पानी को किसी जानवर ने पी लिया तो उसका मरना निश्चित है। नहर के पास के किसानों का कहना है कि हमारे परिवार में किसी न किसी को कैंसर हुआ है जब से ये नहर गंदी हुई है। परिवार के लड़कों की शादियां नहीं करता कोई, क्योंकि उन्हें लगता है लड़के को कोई बीमारी होगी। वहीं कत्लखानों के पास रहने वालों के परिवार की लड़कियों को कोई अपने घर पर शादी करके नहीं लाना चाहता। ये नहरें आगे जाकर गंगा में मिलती हैं, जिससे गंगा में जहर फैल जाता है। कानपुर में करीब 100 कत्लखाने अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनका मल सीधे गंगा में गिरता है। गंगा हरिद्वार से निकलकर आगे एक गंदी नदी में बदल चुकी है। गंगा नदी में करीब 400 जातियों के जीव पाए जाते हैं, जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इससे गंगा के इकोलॉजिकल सिस्टम पर गहरा असर हुआ है। गंगा नदी में मनुष्यों के साथ रहने वाली सूंस मछली गंगा से खत्म हो गई प्रदूषण की वजह से। सूंस मछली लोगों को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होती थी। गंगा नदी में सिर्फ मछली पकड़ने वाले करीब 10 लाख लोग निर्भर हैं। कुछ लोगों का गंगा में मछली पकड़ना व्यवसाय है तो कुछ का भोजन। गंगा करीब 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी देने वाली है। कत्लखाने से करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन 3 लाख लोगों के लिए 40 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कत्लखाने ने देसी पशुओं की नस्लें खत्म कर दी हैं। कत्लखाने के पास रहने वाले लोगों का आरोप है कि हमारे पशुओं को घर से चुरा लिया जाता है। पशु चोरी की वजह से किसान बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि उनके पास पशु ही रोजगार का साधन है। एक किसान अपनी संपत्ति लगाकर गाय भैंस खरीदता है, लेकिन चोर उसे कत्लखाने में कटवा देते हैं। इससे किसान के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। कुछ किसानों ने गाय भैंस पालन के लिए बैंक से कर्ज लिया होता है। जब किसान की गाय भैंस चोरी हो जाती है तो वो कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उससे दूध और गोबर के व्यवसाय के लिए गाय भैंस पालन को कर्ज लिया था। एक गाय पालकर एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वहीं एक कत्लखाने में नौकरी करके शायद ही एक आदमी अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर सके। कत्लखाने में नौकरी करने वाले लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। वहीं आप अगर एक गाय पाल रहे हैं तो आपको न सिर्फ दूध देगी बल्कि खेती में सहायता करेगी। गाय का दूध पैसे देगा और आपको हेल्दी बनाएगा, जिससे आप बीमार ना हो। गाय का गोबर आपको प्राकृतिक गैस और खेती को जैविक खाद देगा। कत्लखाने 8 लाख लोगों को रोजगार दे तो 40 करोड़ का रोजगार छीनते हैं। कत्लखाने देश की इकोनॉमी को 5% बढ़ाते हैं तो 45% घटाते हैं। कत्लखानों से होने वाली बीमारियों में सरकार और लोगों का कत्लखानों की कमाई से 40 गुना ज्यादा खर्च होता है। अगर कत्लखानों को बंद कर दिया जाए तो देश में कई खतरनाक बीमारी खत्म हो जाएंगी। कत्लखानों के प्रदूषण ने आसपास के क्षेत्रों को इतना प्रदूषित कर दिया है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है कत्लखानों के पास। इसके साथ ही हम आपको कारण दिखाते कि आखिर क्या कारण है। देखिए, आपके बूचड़खाने अवैध रूप से चलते। भारत में ज्यादातर बूचड़खाने अवैध रूप से चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें चलाने वाले दबंग नेता और गुंडे
कानून से बड़ा मानते हैं अपने आप को, कोर्ट के नियम और कानूनों को भी ताक पर रखते हैं। बूचड़खानों की वजह से अपराधों में बढ़ोतरी। स्लॉटर हाउस के बढ़ने से पशुओं की चोरी बढ़ी है। इससे युवा कुछ काम करने की बजाय पशु चोरी करने लगे हैं, जिससे देश और प्रदेशों में अपराध बढ़ गए हैं। वहीं इन युवाओं के पास पशु चोरी करके पैसे आ रहे हैं तो शराब और जुआ की लत इन्हें खराब कर रही है। कुछ सरकारें स्लॉटर हाउस को बढ़ावा देती, चाहे वो बंगाल में ममता सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी। इन सभी सरकारों ने अवैध बूचड़खानों को बढ़ावा दिया। अब देखना ये है कि आने वाली सरकारें बूचड़खानों पर कितनी रोक लगा पाती हैं। खतरनाक प्रदूषण फैलाते बूचड़खाने। कुछ स्लॉटर हाउस तो आबादी के बीचों बीच चल रहे हैं। इससे न सिर्फ वहां रहने वाले लोग बदबू से परेशान हैं, बल्कि भयानक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कुछ बूचड़खानों को कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं, मगर प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन की मिलीभगत से चलते अवैध बूचड़खाने। कुछ बूचड़खाने मालिक भी बताते हैं कि हम प्रशासन को पैसे देते हैं बूचड़खाने चलाने के। वहीं कुछ आसपास के लोगों का कहना है कि बूचड़खानों पर कार्रवाई के नाम पर प्रशासन कुछ भी नहीं करता। प्रशासन सिर्फ पैसे लेता है और अवैध रूप से पशुओं को काटने की इजाजत देता है। हमारे साथ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना है आपको? मुझे ये पूछना है कि हमारी जो तत्कालीन सरकार है ये पिंक रेवोल्यूशन का मुद्दा लेके 2014 के चुनाव में उतरी थी, तो इसको 34 महीने क्यों लगे बूचड़खाने बंद करने में? इसने आपसे पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल, और जब उठा है तो पूरे देश में उठना चाहिए, और इसलिए हम कह रहे हैं कि केवल यूपी ही क्यों, पूरे देश में बैन होना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सर। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो अवैध बूचड़खाने हैं। बोलिए बोलिए। हेलो, बोलते रहिए। आवाज आ पा रही है? हाँ। इनको निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। अगर इनसे किन्हीं लोगों को तकलीफ होती है, उनको बीमार दुखी है, जो भी होता है, लेकिन देश में और भी ऐसी कई समस्याएं हैं, जैसे शराब है, उसको भी निश्चित तौर पर पूरे देश में बंद किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन शराब चल रही इसलिए बूचड़खाने चलने दो, ये भी तर्क नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले आपसे शुरुआत इस बात से की है कि जो अवैध है, जो भी है, बंद होना चाहिए। अगर किसी आमजन को परेशानी है या उस पर नुकसान हो रहा है किसी व्यक्ति को। बिल्कुल, धन्यवाद। और सारे ही गैर कानूनी काम बने होने चाहिए, लेकिन एक साथ अगर नहीं हो पा रहे तो जिस भी प्रायोरिटी से हो रहे उसको करते रहना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर हम बोलना चाहते हैं कि बूचड़खाने अच्छी तरह से पूरे देश में बंद होने चाहिए। ये पूरा प्रदूषण फैला के रख दिया है पूरे लोगों ने। बिल्कुल सर, ये पूरे अच्छी तरह से पूरा साफ होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, पूरा देश में ही खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। यूपी में कत्लखाने, जो यूपी में इस वक्त अभियान चल रहा है, इसलिए पूरे देश में इसकी चर्चा है, वहां पर स्थिति पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में 40 कत्लखाने वैध हैं, जबकि अवैध रूप से करीब 40,000 कत्लखाने चल रहे हैं। इसमें न सिर्फ पशु नस्ल खत्म हो रही है, बल्कि लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेतहाशा पशु काटन जारी है, लेकिन योगी सरकार के आने से अवैध कत्लखानों पर असर दिखाई दे रहा है। कार्रवाई का खौफ दिखने लगा है। कुछ जिलों में पशुओं का कटान नहीं हुआ। पिछले दिनों में मेरठ में बूचड़खानों के आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। इलाहाबाद में 3 बूचड़खाने सीज कर दिए गए। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन जिलों में बूचड़खाने पूरी तरह से बंद हैं, वहां चोरी छिपे कटान बदस्तूर जारी है, जबकि कई जिलों में हजारों मकान, दुकानों में पशु कटान का काम हो रहा है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में पशुओं का अवैध कटान लगातार चल रहा है। मेरठ में 7 मीट फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इनमें निर्धारित संख्या से ज्यादा पशु काटे जाते हैं। सहारनपुर में 40 अवैध कमेले चल रहे हैं। 35 गांव भी मीट की मंडी के रूप में बदनाम है। बागपत के रटौल में बूचड़खाना बंद है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानक पूरा न होने पर मुजफ्फरनगर में कमेल को बंद कर दिया गया था। पिछले 2-3 दिनों से पशुओं से लदे ट्रक नहीं देखे जा रहे हैं। शामली, बिजनौर और बुलंदशहर में भी अवैध रूप से पशु कटान जारी है। आगरा में 2 बूचड़खानों के पास ही लाइसेंस है, जबकि 300 अवैध कटनी खाने चल रहे हैं। फिरोजाबाद जिले में एक भी लाइसेंस शुदा बूचड़खाना नहीं है। मैनपुरी और एटा में 12 से 15 अवैध बूचड़खाने हैं। लखनऊ में यूं तो 4 बूचड़खाने हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी आबादी के बीचों बीच बूचड़खाने चल रहे हैं। हकीकत यह है कि स्लॉटर हाउस के बंदी के बाद भी चोरी छुपे जानवर काटे जा रहे हैं। कानपुर नगर समेत आसपास के 15 जिलों में नई सरकार के आने के बाद भी कटान धड़ल्ले से जारी है।
इटावा में एक भी कटनी खाना पंजीकृत नहीं है। बावजूद इसके पालिका क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर अवैध पशु काटे जा रहे हैं। मुरादाबाद महानगर में प्रशासनिक ढिलाई और लापरवाही के चलते घरों में पशुओं का अवैध कटान जारी है। संभल में बूचड़खानों के हाई कोर्ट के आदेश पर 6 महीने पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन दोनों जगहों पर अवैध कटान जारी है। अमरोहा में शिकायत के बाद एक बछरायू में, एक और सहारनपुर में 2 स्लाटर हाउस पर प्रदूषण बोर्ड ने रोक लगा दी। फिर भी जिलों में पशुओं का कटान अवैध तरीके से चल रहा है। रामपुर स्लाटर हाउस 6 सालों से बंद है। मीट कारोबार के लिए प्रसिद्ध अलीगढ़ में इस कारोबार से जुड़े लोगों में सत्ता परिवर्तन से खलबली है। सख्ती तो जरूर हुई है, लेकिन सख्ती अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुई। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद साहब जी। बोलिए साहब जी, वहाँ जो आप टीवी में दिखा रहे थे, हेलो। हाँ, बोलते रहिए। हाँ साहब जी, आप जो टीवी में दिखा रहे थे उसमें तो सर कितने जो है, हेलो, हाँ, कितने जो है साहब जी, वो तो एसपी नेता लोग का भी तो उसमें सर बूचर खाने चला रहे हैं वही लोग। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? सबके होनी चाहिए, जिस भी कोई भी हो, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, पार्टी, सबसे आगे हटकर जिसका भी हो बंद होना चाहिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, परिणाम भी आप देखिए। ये परिणाम आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। परिणाम आपके स्क्रीन पे। देश में देशी पशुओं की नस्ल खत्म हो जाएगी। भारत में हर रोज 40 से 50 लाख पशु काटे जाते हैं। ऐसे में देशी पशुओं की नस्लें लगातार खत्म हो जा रही हैं। इससे न सिर्फ दूध का संकट पैदा हो रहा है, बल्कि लोगों के पास रोजगार के साधन भी घट रहे हैं। स्लॉटर हाउस देश की आबादी को बेरोजगार बना देंगे। स्लॉटर हाउस की वजह से पशुओं की संख्या खत्म हो रही है। वहीं प्रदूषण से गंगा खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। इससे करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। स्लॉटर हाउस भारत को बीमारियों का हब बना देंगे। स्लॉटर हाउस में काम करने वाले तो बीमार होते ही हैं, स्लॉटर हाउस के आसपास रहने वाले भी भयानक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में स्लॉटर हाउस में काम करने वाला जितने पैसे नहीं कमाता, उससे ज्यादा वो बीमारी पर खर्च कर देता है। देश में गौ हत्या भी बढ़ जाएंगी। देश में गौ हत्या कानून है, लेकिन गौ वंश अवैध स्लॉटर हाउस में धड़ल्ले से काटा जाता है। प्रशासन भी चुप्पी साधे रहता है। ऐसे में देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। पशु व्यवसाय पर असर पड़ेगा। पशु व्यवसाय हमेशा फायदे का सौदा होता है। कुछ किसान बैंक से कर्ज लेकर पशु व्यवसाय करते हैं, मगर कुछ चोर किसानों को बंधक बनाकर उसके सारे पशुओं को कत्लखाने में कटवा देते हैं। इससे किसान कर्ज वापस नहीं कर पाता। ऐसे में किसान के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि जिससे उसे पैसा वापस करना था वो तो कत्लखानों में कट गए। चलिए, हम आपको जिनके कारण ये चर्चा देश में एकदम से छिड़ी है, उस योगी जी ने चलते चलते में क्या कहा था दिखाते हैं। करीब 10 दिनों तक इस खौफनाक मामले के एक एक पहलू को जांचने और परखने के बाद सुदर्शन न्यूज की टीम को एक बात तो समझ आ गई कि मौत के सिंडिकेट को चला रहा कसाई हाजी नौशाद मांस के टुकड़ों को बेचने से पहले नेताओं और अधिकारियों के मुंह को कागजी असरफियों से भर देता है। यानी कि नौशाद मुंह भराई के हुनर से बखूबी वाकिफ है। मगर एक पुरानी कहावत भी है कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। अब यह मामला देश के सबसे राष्ट्रवादी चैनल के पास है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उस मुद्दे पर करीब महीने भर पहले बात की थी, जब वो गोरखपुर से सांसद थे। अवैध बूचड़खानों को हम बंद करेंगे। एनजीटी 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोहत्या अगर कहीं होती तो उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज को रोकने की प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ यांत्रिक कत्लखानों को भी प्रतिबंधित करने के बाद सांप्रदायिक हिंसा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे सामूहिक पलायन को हम सख्ती के साथ रोकेंगे। डिप्टी कलेक्टर की तैनाती होगी, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा और जिलाधिकारी इसके प्रति जवाबदेह होंगे। बहरहाल अब कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार, मैं सोमेश सिंगला स्वयं एक पत्रकार हूँ। आपको साधुवाद है कि आपके मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे मीडिया चैनल इतनी सत्यापित बातें क्यों नहीं दिखाते हैं और ये आंखें खोलने वाला आपका प्रोग्राम होते हैं। मैं एक बात उठानी ये चाहता हूँ कि पाठ्य पुस्तकों में जो संतुलित भोजन के आहार दिए जाते हैं विटामिन ई से लेके बी से डी ए तक, उनमें मांस, मछली और चिकन का भी दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि पाठ्य पुस्तकों से वो हटाना चाहिए? अगर इतना गंदा ये है ही है, वो हम सबको पता है, हिंदू कल्चर में तो वैसे भी नहीं है। कम से कम जिसमें खाना है वो अपनी धार्मिक आस्था के साथ उसको खाता रहे, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में संतुलित भोजन में वो नहीं होना चाहिए। आप एक पत्रकार है, आप तो जानते ही है, और सुदर्शन देखने वाले पत्रकार, इसलिए तो आप जरूर जानते होंगे कि पाठ्य पुस्तक ही हमारे देश का दिमाग खराब करने के लिए लिखी गई है। वो सारा षड्यंत्र के हम शिकार है और इसी का ये परिणाम है। हम आपको और भी कई पैकेजेस दिखाना चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कत्ल खानों के चलते किसानों को क्या नुकसान होता है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कत्ल खाने स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। एक कॉलर के पास चलते, उसके बाद हम आपको अगला पहलू समझाएंगे। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर, बूचड़ खानों का जहाँ तक मेरा सवाल है कि पूर्ण विराम लगना चाहिए। सभी बूचड़ खाने, ये वैध हो या अवैध, दोनों प्रकार के कोई भी खाना वैध होना ही नहीं चाहिए पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पर यूपी की बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला सुनाया है वो पूरे भारत में मोदी जी को सुनाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और इस पूरे प्रकरण को सामाजिक पहलू से भी अगर देखें तो एक ही पहलू ऐसा है कि जिससे आंखें खुल जाएगी। हिंदुस्तान में बूचड़ खानों की अति संख्या जहां पर है, ऐसे 1000 लोकेशन हैं जहां पर शादी करने में दिक्कत आती है। देखिए, शहर के बीचों बीच बसी नौशाद की मीट फैक्ट्रियों ने पूरे इलाके में कहर बरपा रखा है। एक तरफ जहां किसानों की जान आफत में फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का वजूद खतरे में है। यहां के गांव में जल्दी से ना तो बारात आती है और ना ही आसानी से कोई डोली उठती है। आज तक इनकी शादी नहीं हो पाई इन मीट फैक्ट्रियों की वजह से। क्या दिक्कत आई थी? इसमें दिक्कत साहब बहुत काफ़ी आई, रिश्तेदार भी नहीं आते और हम भी जो है बहुत परेशान रहे हैं। यहाँ से निकलते हुए बदबू मारे हैं, मक्खियाँ जो हैं हमारी बीमारी फैला रही हैं, कीड़ा जो वहाँ ताजी पड़े पाए जहाँ हैं। खेतियों में जो काफ़ी गिज्जे चील जो है, कुत्ते, ये काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। गांव के कितने ऐसे लोग होंगे, लड़के या लड़कियां, जिनकी शादी नहीं हो पाई है? मेरी निगाह में तो 50% है। आधे हाँ, मतलब आधा गांव ऐसा जो बिना शादी के भी पड़ा हुआ है, सिर्फ मीट फैक्ट्रियों की बदबू की वजह से। हाँ जी, इधर को आना भी नहीं चाहते रिश्तेदार वो, या तो निजामपुर होकर आते हैं या गुलावटी वाया होकर आते हैं। इधर को निकलना पसंद नहीं करते। कभी इन सब चीजों की शिकायत की है आप लोगों ने? करी, बहुत आंदोलन करा, जेल भी गया गाँव। हाँ जी, और जेल में भी गया। हाँ, तो क्यों बंद नहीं हो पा रही हैं फैक्ट्रियां ये? अब ये क्या बताया जा साहब, मुकदमा भी लड़ा जा रहा, मुकदमे से भी जीत का है हाई कोर्ट से, सरकार की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। हाँ, शासन और प्रशासन दोनों चला रहे। और ये कहानी हम तक पहुंचे 1000 लोकेशन की है। और भी आपके आसपास ऐसे परिणाम हैं तो हमको जरूर लिख भेजिए। हम इस विषय पर कसाईयों का नंगा नाच ये सीरीज लगातार सुदर्शन पर रोज 9 बजे चला रहे। हम चाहते हैं कि देश भर में इस पर बहस हो और जो तथाकथित सेक्युलर राज्य सरकारें हैं वो भी इस विषय पर सख्ती से पेश आए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ सर जी, मैं बूचड़ खाने पे बोलना चाहता हूँ, मोबाइल में इलाहाबाद से। बोलिए सर जी, हर अच्छे काम जो है करना चाहिए, बिना घर भाई के करना चाहिए इंसान को, और बूचड़ खाने को एक तरफ से बंद करना चाहिए। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे काम के लिए हर समय आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह। बिल्कुल, धन्यवाद। फसलें कैसे बर्बाद होती है बूचड़ खानों की वजह से, देखिए।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी भी बरकरार होने के बावजूद हाजी नौशाद मौत का सौदागर बना हुआ है। हालात ये हैं कि उसकी मीट फैक्ट्रियों से निकलने वाला तेजाब, केमिकल और खारा पानी आसपास की हजारों बीघा जमीन को बंजर करता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं। इस नाले से जो पानी लेकर आप सिंचाई कर रहे हैं अपने खेतों में, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि पानी लगने से जिस फसल को देते हैं वही नमक का पानी से तेजाब बना हुआ है और ये फसल को फूंक देता है और मजबूरी में ये पानी लगाना पड़ता है। और कोई सुविधा नहीं है। और कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो हम इस पर भर लें। गन्ना बहुल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर कई यहाँ पर शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, तो गन्ने की खेती क्यों नहीं करते हैं आप लोग? गन्ना नूनी बोते यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे खारा बन जाता है और वो खाया भी नहीं जाता, वो खराब हो जाता है गन्ना और उससे मर जाता है उससे। कभी आप लोगों ने, जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे कृषि विभाग के या डीएम साहब, कभी इनसे इस बात की शिकायत की आप लोगों ने? की थी, कई बार कही थी, अगर धरना भी किया था और गांव के आदमी भी गए थे वहाँ में और जेल आंदोलन चला था और उसके बाद जेल से छुट्टी है, फिर उसकी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका इतना ज्यादा प्रदूषण है कि ये जो खून है ये जमीन में नीचे परकुलेट होते 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 तमाम जितने जल स्रोत नदी में जाकर मिलने वाले हो, नदी से आने वाले हो, आपके पीने के पानी के स्रोतों में जाकर मिलने वाले हो या खेती के पानी में जाकर मिलने वाले हो, सारे पानी के स्रोतों में परकुलेट होके खून बहता है। और उसके बाद अगर फसल नहीं आती, जो कि दूषित पानी से भी आती है, तो सोचिए कि इंसान जब पानी पीता होगा तो उसका क्या होता होगा। किडनी फेल होने से लेके ऐसी बीमारियां इन क्षेत्रों में देखी जाती है जो अमूमन हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में इतने अनुपात में नहीं देखी जाती। इस क्षेत्र में रहने वाले आसपास के लोगों में 150 से ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिन पर खर्च होने वाले व्यक्ति के आय का अनुपात अगर हम लगाए तो हर व्यक्ति को अपने 25% से ज्यादा आय केवल अपने स्वास्थ्य कारणों पर खर्च करनी पड़ती है। ये बूचड़ खाने का परिणाम है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। क्या कहना है आपको? हेलो, बोलते रहिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ हाँ सर, हमें आपका प्रोग्राम ये बहुत अच्छा लगा है। और जी ये है कि हम तो गुलाम हो चुके हैं या कम से कम हमारे पशु है वो आजाद हो जा रहे हैं। बिल्कुल, ये गुलाम मानसिकता का ही लोग हो सकते हैं जो इसका विरोध नहीं करते, अन्यथा जो भी आजाद अपने आप को मानते हैं उन्होंने इसका डटकर विरोध करने की जरूरत है। और सरकार जहां पर कानून नहीं बनाती वहां पर भी ये विरोध जारी रहना चाहिए, बल्कि ये विरोध प्रत्यक्ष कत्लखानों का होना चाहिए। लोग सड़कें बंद करके अपने अधिकारों को छीनते हैं, क्या कत्लखानों के सड़कों को बंद करके उसको हमेशा के लिए ताला नहीं लगवाया जा सकता? लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति इतनी ईमानदार नहीं है जितने हम अपने जातिगत आरक्षण, व्यक्तिगत हितों, व्यक्तिगत मुनाफों के लिए है, उतने नहीं है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, क्या कहना है? सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान। हाँ सर, ये जो बूचड़ खाने जो है इनको सबको ही बंद करवा दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में ये जगह जगह लटके, मार्केटों में साहब खुले लटका रखे हैं इन्होंने। बिल्कुल, यही रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, ये आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छा उठाया है, देश के हित में उठाया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है? सर हम ये कह रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बोल रहे हैं, अमित कुमार।
जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। योगी जी ने जो प्रोग्राम चलाया है वो बहुत ठीक चलाया है। बिल्कुल, इसलिए योगी जी का तो धन्यवाद होना चाहिए, लेकिन इस धन्यवाद के पात्र बाकी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते, उनको भी सोचना चाहिए। अब वोट बैंक की राजनीति नहीं, सत्य की राजनीति करो, लोगों की फायदे की राजनीति करो। फायदा बूचड़ खाने से कुछ लोगों को मिलने वाला जॉब और उससे मिलने वाली वोट बैंक के बजाय तमाम लोगों के स्वास्थ्य, मानवता और सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान दो। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मेन चीज ये है कि आज तक जितनी चलिए अच्छी जगह पर आके कॉल करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, पूरे देश में अवैध कत्ल खानों पर बैन लगे। देश में हजारों अवैध कत्ल खाने चल रहे हैं। ऐसे में इन अवैध कत्ल खानों पर बैन लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे देश के पर्यावरण से लेकर मानव जाति को भयानक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कानून का सख्ती से पालन हो। पूरे देश में गौवंश की हत्या पर बैन है। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि वो सख्ती से कानून को लागू कराए। वहीं जो वैध कत्ल खाने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तुरंत उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। तो दूसरी ओर अवैध कत्ल खानों को तुरंत बंद किया जाए। सरकार पशुपालन के लिए लोगों को जागरूक करे। लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि कत्ल खानों में पशुओं को काटने से ज्यादा पशुपालन में फायदा है। वहीं पशुपालन ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में देखना यह है कि सरकार और सामाजिक संगठन आगे आकर लोगों को कैसे जगाते हैं। सभी राज्यों की सरकारें वोट बैंक से आगे आकर काम करें। कुछ सरकारें वोट बैंक के लिए कत्लखानों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे एक विशेष समुदाय का वोट इन्हें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इससे देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। गुजर खाना पूरे देश में बंद होना चाहिए, गुजरात में भी बंद होना चाहिए, और दारू भी पूरे देश में बंद होना चाहिए। बिल्कुल, सब जगह होना चाहिए और सब बंद होना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ, इसमें मेरा कहना यह है कि ये बूचड़ खाने चलाने में बहुत सारे जो गौ रक्षक वाले हैं, हाँ, उनका भी हाथ है। ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? वो उनके साथ मिले हुए हैं। हमारे गांव में जिस दिन वो उत्तर गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ, उस दिन रात को फायरिंग हुई थी, और उस दिन रात को मेरे खेत से 2 भैंसें चोरी हुई है। उसका पूरा प्रूफ पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है। सरकार में रजूआत की, कलेक्टर से मिले, डीएसपी से मिले, लेकिन ये सब मिले हुए हैं। इसी वजह से ये सब बंद नहीं हो रहा है। चलिए, अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं, करते हैं, तो उनको हम गौरक्षक कहेंगे भी कैसे? और इसलिए कुछ लोगों पर तो प्रधानमंत्री भी उंगली उठा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर गौरक्षक अच्छा काम करे, बलिदान दे रहे हैं, और इसी के लिए गाय बची है। और पिछले कुछ समय से, खास करके 2010 से जब से सुदर्शन ने गाय का मुद्दा उठाया है, तब से हिंदुस्तान में गाय एक ऐसा मुद्दा बना है, उस पर इतने रिसर्च हुए हैं, या रिसर्च के ऐसे पहलू सामने आए हैं जो अब तक सामने नहीं आए थे। कॉलर। जय हिंद। जय। बोलिए। हेलो। बोलिए। हेलो। जय हिंद। जय हिंद। बोलते रहिए। हाँ, जय हिंद। धन्यवाद। इतना समय नहीं भाई साहब, जरा जल्दी जल्दी बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप जब कॉल करें तो जय हिंद कहते ही अपनी बात को शुरू करिए। जय हिंद। और इनको जो ये मीट खाते हैं या बैल खाते हैं, जो गाय खाते हैं, हाँ, इनको ये बोलो कि दूध क्यों पीते हो आप? हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रखिए। हम जल्दी जल्दी कुछ कॉलर को मौका देना चाहते हैं, उसके बाद हम इसका कानूनी पहलू आपके सामने रखेंगे। जय हिंद। बोलिए। बोल ये रहे हैं कि जो ये न्यूज में दिखा रहा है कत्ल का, तो जो ये क्या रुक सकता है? बिल्कुल रुकेगा। जब आवाज उठेगी तो हर चीज रुक सकती है। अच्छे काम कई लोग आवाज उठा के रोकते हैं, तो जो गलत है उसको क्यों नहीं रोका जा सकता? और इसलिए केवल आवाज उठाना जरूरी है। कानूनी पहलू पर भी जरा नजर डालते हैं। देखिए। मीट फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द बसे करीब 37 गांव के लोगों का जीना
दुश्वार हो रहा था। चंद सिक्कों की खनक को सुनने के लिए ये कसाई मानकों को ताक पर रखकर खुले में ही कत्लखाने चला रहे थे। गांव वालों का शिकायत करना इन कसाईयों को रास नहीं आया और वो जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत की चौखट पर पहुंच गए। एसडीएम हापुड़ राजकुमार श्रीवास्तव ने इनके विरुद्ध कार्रवाई की और सभी समस्त हड्डी मिल पोल्यूशन फैक्ट्री जितनी भी हैं सबको बंद कर दिया। उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए, लोग नंबरवार जाते रहे और अपनी फैक्ट्री चलवाते रहे। ऊपरी अदालत का फैसला भले ही कसाईयों के हक में आया, मगर गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी और जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया। सैकड़ों गांव के लोगों ने कसाईयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतर गए। नतीजतन आंदोलन उग्र हो गया और आंदोलनकारियों को जेल तक जाना पड़ा। मगर एक बार फिर से प्रशासन ने कसाईयों के खिलाफ कदम उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। 1995-96 में 30-40 गांव और शहर के लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, एंटी प्रदूषण जन क्षेत्र कमेटी हापुड़ के नाम से, और काफ़ी प्रदर्शन किया, काफ़ी जुलूस निकले। उस बाद प्रशासन ने सब लोगों को बारी बारी एक हफ्ते तक जेल भेजा। गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक की जेल में लोग गए। फिर डीएम गाजियाबाद हापुड़ में आए और उन्होंने हम लोगों से समझौता किया कि हम इनको सबको बंद कर देंगे, जिस पर इनको सब कुछ छोड़कर प्रशासन अपने आप गाड़ियों से ही सबको हापुड़ में छोड़कर चला। साल 1996 प्रशासन के आदेश के बाद भी कसाईयों का धंधा दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। उन्हें ना तो किसी का खौफ था और ना ही किसी आदेश की परवाह। आखिरकार ग्रामीणों ने एक कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को रिमांड पर लेते हुए केस को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले पर संज्ञान लिया और ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। इस बीच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इन कसाईयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही बोर्ड के अधिकारियों के पास कसाईयों ने रिश्वत पहुंचाई, बोर्ड ने अपने ही आदेश को न सिर्फ पलट दिया बल्कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। 96 में जब हम लोग पूरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ पर याचिका दायर की, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम अनिल करणवाल एंड अदर एंटी प्रदूषण कमेटी, वो फाइल ट्रांसफ़र कर दी, रिमांड कर दी हाई कोर्ट इलाहाबाद को। और 97 में यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने के डायरेक्टर ने एक आदेश पारित कर यहाँ की समस्त हड्डी मिलें बंद कर दी। साल दर साल वक्त बीतता जा रहा था। एक तरफ जहां ग्रामीण अपने अस्तित्व और अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हाजी नौशाद और उसके साथी हर आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मौत के सिंडिकेट को चलाने में मशगूल थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने 14 दिसंबर 2004 को ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया और तत्काल हापुड़ जिले के रामपुर रोड पर चल रही सभी मीट फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। 1998 में हाई कोर्ट ने नगर पालिका की सीमा से 3 किलोमीटर दूर
और हर फैक्ट्री के चारों तरफ 1.5 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, वहाँ पर कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। ये आदेश हाई कोर्ट ने किया। मित्रों, ये मुद्दा हमने आपके सामने रखा। इस वक्त इस शो को फेसबुक पर बिंदास को हमने पहली बार लाइव किया। आज इस कार्यक्रम को 4.5 लाख लोगों ने देखा। केवल फेसबुक पर जो करोड़ों दर्शक हमारे टीवी पर है वो तो है ही, अब हम और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे ट्विटर हैंडल से लाइव करेंगे। हमारे वेबसाइट से पहले ही ये लाइव होता आया है और इसलिए हमारी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप sudarshannews.com इस वेबसाइट को भी अपने मोबाइल पर जरूर सेव करके रखें। हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। हमारे 9 बजे के शो में तो हम लगातार आपके सामने कसाईयों का नंगानाच इस शो को लेकर ही आ रहे हैं, लेकिन बूचड़खाने के ऊपर 2010 से हमने शुरू की हुई मुहिम जब एक मुख्यमंत्री आगे बढ़कर कार्रवाई करता है तो और जोर पकड़ती है। मुद्दा इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं, इसलिए हौसला रखिए और उस पूरे हौसले के साथ पूरा विरोध करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।